कल मैंने आप लोगों को बेटा सर्कल स्टार्ट कर दिया था। तो पहली चीज मैंने सर्कल में क्या बताई थी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। कनिका से स्टार्ट करते हैं। कनिका, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या थी बेटा? कनिका, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या थी? आपकी आवाज नहीं आ रही बेटे। चलिए कोई बात नहीं। मुस्कान, आप बताओ बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। वेयर h और k क्या है? ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है और रेडियस क्या है इसका? r है। r। ये पहली बात थी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। दूसरी थी इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसमें सेंटर क्या था? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? -g माइनस f और रेडियस था रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ये इसका रेडियस होता था। तो ये मैंने आपको कल बताया था सर्कल की इक्वेशन के बारे में। दो बातें मेन बताई थी। ठीक है बेटे, अब पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़नी है और बताना है कि कैसे करना है। कनिका, रीड द स्टेटमेंट। Find the equation of a circle concentric to circle x square plus y square minus 4x minus 2y minus 4 is equal to 0 and which passes through the point -1 -2। आप क्वेश्चन का मतलब समझे क्या है? कि मुझे उस सर्कल Yes, की sir। इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका सेंटर तो वही हो जो इस सर्कल का सेंटर है और वो सर्कल इस पॉइंट में से पास भी करे। तो प्लीज रेज योर हैंड्स जो जो बच्चे करवा सकते हैं। ऋतिक, वंश, दीपाली, चलिए, और कनिका और रक्षित। रक्षित बेटे कैसे करोगे? शाबाश। जी से करके सर बोलो। ऐसे करें 2g इज इक्वल टू -4। 2g इक्वल टू -4। तो g हो गया -2। g हो गया -2। 2f इज इक्वल टू -2। f इक्वल टू -1। सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो सेंटर ऑफ सर्कल 1 है। -2 -1 -g -f होता है। कितना हो गया? 2,1 हो गया। आगे बोलो। इक्वेशन आने के लिए x -g का स्क्वायर ना, अब बेटे क्वेश्चन आपको नहीं पता लगा। क्वेश्चन ये है कि मेरा जो रिक्वायर्ड सर्कल है, ये जो मेरा रिक्वायर्ड सर्कल है, राइट, इसका सेंटर वही है जो इस वाले सर्कल का सेंटर है। हाँ या ना? तो इसका मतलब ये जो सेंटर आपको दिखाई दे रहा है ये 2,1 है और मेरा रिक्वायर्ड सर्कल पास कर रहा है पॉइंट -1 -2 में से, राइट। अब लिख बेटा सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल क्या है? सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल x 2,1 हो गया। और रेडियस क्या होएगा इसका? बेटा आप हैं तो 2 प्लस, हाँ तो इसका होगा x 2 + 1 का स्क्वायर हाँ प्लस 1 + 2 का स्क्वायर और उसका रूट 18 हो गया। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी? बोल फिर, जल्दी बोल। सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो सर्कल की इक्वेशन। रेज योर हैंड्स। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे अब आगे कर सकते हैं। आपको सर्कल का सेंटर और रेडियस पता है, आपको निकाल। हाँ, x + 1 स्क्वायर x + 1 स्क्वायर। तो ये +1 कहां से आया?
माइनस बेवकूफ बच्चे, सेंटर ये है तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस आगे बोलो y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर यानी रूट ऑफ 18 का स्क्वायर। ये मेरी सर्कल की इक्वेशन आती। बेटे आपको सेंटर और रेडियस पता हो तो सर्कल की इक्वेशन ही निकाल सकते। सेंटर h कोमा k पर हो, रेडियस r हो, तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? x प्लस h ढंग से बोल यार, पता नहीं कैसे रो रो के मरा मरा बोल रहा है। एक्टिव होके बोल। हाँ बोल। स्क्वायर प्लस y प्लस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r रेडियस स्क्वायर। दोबारा बोल एक बार। x प्लस h का स्क्वायर प्लस x प्लस h का होता है x माइनस h का होल स्क्वायर। चल रख दे, बंद कर दे इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, मैं हैंड्स डाउन कर रहा हूं। जो जो बच्चे कर सकते हो वो हैंड रेज करते जाएंगे। शाबाश, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। सर एक बार प्लीज पीछे कर दो। हो गया? यस। बढ़ू आगे। चलो, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ दिस एंड कॉन्सेंट्रिक विद दिस। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। यस, प्लीज रेज योर हैंड्स। आर्यन अरोड़ा कैसे करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में से सेंटर के वो कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। बेटा ऑरली बता दो मुझको, वो पूरा डिटेल में मत बताना मुझे, डायरेक्ट इसका सेंटर बताओ क्या है। x के कोफिशिएंट का नेगेटिव और हाफ, नेगेटिव हाफ, y के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ, ये सेंटर है, राइट। इसको C1 कहते हैं। और दूसरा सर्कल कौन सा है? दूसरा सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका सेंटर बता बेटा क्या है? x के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ 0 हो गया, y के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ 1 हो गया। अब क्वेश्चन क्या है कि मेरा जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका सेंटर तो ये पहले वाले सर्कल का सेंटर है, यानी मेरा ये सर्कल है, इसका जो सेंटर है वो तो कहां पर है? 2,4 पर है। और ये सर्कल कहां से पास कर रहा है? 0,1। बस अब आगे क्या करेगा बेटा बता? रेडियस निकल जाएगा। सर रेडियस क्या हो जाएगा? निकाल के रूट ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 0 प्लस 0 2 ही हो गया रेडियस। इक्वेशन क्या होगी सर्कल की? x माइनस 2 हाँ का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। एब्सोल्युटली फाइन। बेटा आयुष मिश्रा कैमरा ऑन रखो बेटा अपना। यस सर। भवी कैमरा ऑन रखो। देव कैमरा ऑन रखो। ये बेटा कुछ बच्चों का कैमरा ऑन नहीं है। वंश, श्रवण के कोऑर्डिनेट 2,4 थे। क्या बेटा? सेंटर के कोऑर्डिनेट। ओके, इसने 2,1 लिखवा दिए, गलती से लिखेंगे 2,4, कोई बात नहीं। अब रेडियस भी फिर गलत हो जाएगा। 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9 हो गया, रूट ऑफ 13 हो गया। और यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर 13। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिखो बेटा, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टेटमेंट लिखनी है सब बच्चों ने। पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2 माइनस 6 6 4 एंड माइनस 3 1। मुझे इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन 3 पॉइंट्स में से पास कर रही है। कौन कौन से 3 पॉइंट्स दीपाली? 2 माइनस 6 दीपाली 6 4 and minus 3 1। चलिए, मुझे इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। इसको करने के ना बेटा कई सारे मेथड है, पर मैं आपको थोड़ा लंबा मेथड बता रहा हूं और पर कन्वीनियंट यही रहेगा।
लिखो दीपाली, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या मान ली? Sir, general equation of circle x square plus y square plus 2fx plus 2gx plus 2hy plus 2fy. c 2fy plus c is equal to 0. ओके, इट पासिस थ्रू पॉइंट। पहला पॉइंट कौन सा है? 2 - 6। Yes, sir. तो इसको इस 2 - 6 सेटिस्फाई करना चाहिए। Yes, sir. तो x के प्लेस पे 2 और y के प्लेस पर -6 रख दिया। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 6 का स्क्वायर 36। बोलती चल बेटा, प्लस x की जगह 2 रखा, Yes, sir. 4g - 12f प्लस c इक्वल c टू equal to 0. तो क्या हो गया? 4g - 12f प्लस c इक्वल टू -40, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली ये किन दो पॉइंट्स में से और पास कर रही है? 6 4 and -3 1. 6 4 and -3 1 lies on it. Therefore 6 4 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, हाँ या ना? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. तो बोलो 6 4 इसको सेटिस्फाई करवाओ। x को Sir, 6, y को 36 36 plus प्लस 16 16 plus 12x plus 8y हाँ, plus c equal to 0. 12x नहीं बेटा, 12g और 8f। नहीं समझाया Yes, sir. आ गया. है? ये x नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे? g और ये यहाँ पे f आएगा। ठीक है, समझ गए? आगे बोलो, अगला पॉइंट क्या है? 9 -3, 1 तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 1 -6g plus प्लस 2f प्लस c इक्वल c equal टू to 0. यहाँ से इक्वेशन आ गई -6g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू -10। ये इक्वेशन नंबर है, ये 3 थी, ये 4 हो गई। अब आपने करना क्या है? इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करना है और GFC की वैल्यूज निकालनी है और वो वैल्यूज हमको यहाँ पर पुट करनी है। राइट? तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इक्वेशन 2 3 4 को? मैं आसान तरीका बताता हूं। पहले आप इक्वेशन नंबर इसको थोड़ा प्रॉपर्ली लिख लेते हैं। 12g प्लस 8f, 12g प्लस 8f। आगे 12g प्लस 8f प्लस c इक्वल टू -52। ये इक्वेशन नंबर 3 में से 2 को माइनस कर दो, समझ गई गुड़िया? और 4 में से 3 को माइनस कर दो। उससे क्या होगा? उससे c कैंसिल हो जाएगा। c आपको पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी इन टर्म्स ऑफ g एंड f। तो बेटा 3 में से 2 को माइनस करो, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। सब्ट्रैक्ट करता हूं तो कैसे सब्ट्रैक्ट होगा? 12g माइनस 4g 8g हो गया। मुस्कान आगे तूने बोलना बेटा 8g प्लस 8f में से ये माइनस किया तो 20f हो गया। c से c कैंसिल हो गया। -52 प्लस 40 -12. चलिए 4 कॉमन आ रहा है सबके अंदर, तो 2g, ये g था, 2g प्लस 5f इक्वल टू -3। ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब 4 में से 3 को माइनस किया, ये रही 4, ये रही 3, माइनस करवा बेटा। -18g -18g बोलती चल, -6f बहुत अच्छे। c से c कैंसिल, -10 प्लस 42 50 प्लस 42। 42 ये सब में कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? 6 से डिवाइड हो रहे हैं ना, 6. Yes, sir. -6 से डिवाइड कर दिया तो क्या होगा? 3g 6 3g प्लस f plus f इक्वल टू -7। इक्वेशन नंबर 6। क्या सर आप 4 5 और 6 को सॉल्व कर सकते हो?
हाँ कर Yes, सकता हूँ, sir. इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से, 5f हो जाएगा। फिर 5 में से 6 को माइनस कर दूंगा, किसकी वैल्यू आ जाएगी, g की, और g की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, f की। F की. g f की वैल्यू चाहे तो आप इक्वेशन 2 में पुट करो, चाहे इक्वेशन 3 में पुट करो, चाहे इक्वेशन 4 में पुट करो, आपके पास c की वैल्यू आई जाएगी, हाँ या ना। Yes, sir. तो इस तरीके से आपके पास जी एफ और सी की वैल्यूज आ गई, वो वैल्यूज में यहाँ पर पुट कर दूंगा फर्स्ट इक्वेशन में। तो बेटे इसको खुद से कर लेना आगे। सर ये हाँ, जो बोल। फोर्थ इक्वेशन के ऊपर 9 हाँ। + 4 नहीं होना चाहिए 9 + 4 क्यों, पॉइंट क्या है? सर? क्या कहते हैं, हमने इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तभी इक्वेशन 4 आएगी ना, इक्वेशन 4 के ऊपर जो लिखा हुआ वही आएगा ना। तो अगर बेटा 4 से एक मिनट डिवाइड गुड़िया, करेंगे एक मिनट बेटा, मैंने 4 से कौन सी इक्वेशन, आप दोबारा बोलो बेटा, आप क्या कहना चाहते हो? सर, इक्वेशन 3 जो हमें गिवन है, जब उसको 4 ये से इक्वेशन डिवाइड नंबर 3 है, करेंगे। यस सर। इसको तो मैंने किसी से डिवाइड ही नहीं किया। नहीं नहीं, इसके ऊपर वाली जो पहले इसमें इक्वेशन इक्वेशन 3। नंबर वाली में मैं किसी से डिवाइड नहीं किया। सर फिर यहाँ पे ये 9 + 1 ये लिखा हुआ था ना, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगी। 9 + 1 10 हो गया, ये प्लस का 10 इधर आकर के माइनस हो गया। 4 तो मैंने कहीं से डिवाइड नहीं किया बेटा, ये पता है कैसे आया है 9, ये पॉइंट 3,1 -3,1, ये जो है आपका पॉइंट है -3,1, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाया है। तो x की जगह -3 रखा है, y की जगह 1 रखा है इन इक्वेशन नंबर 1। समझ गए कुड़ी? यस सर। डिवाइड तो किसी से किया ही नहीं, इसको डिवाइड कैसे कर सकता हूँ, c का कोफिशिएंट तो 1 है, डिवाइड तो हो ही नहीं सकता। समझ गए? यस सर। तो बेटे मैं एक बार मोटा मोटा प्रोसीजर बता देता हूं क्या है। हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी थी जो 3 पॉइंट्स में से पास कर रहा है, ऐसा सर्कल। तो मैंने क्या किया, सर्कल की इक्वेशन ले ली, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। वो तीनों पॉइंट्स बारी बारी से इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिए। उससे क्या हुआ, g, f और c की फॉर्म में 3 इक्वेशंस आ गई, और वो तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके जी, एफ और सी की वैल्यू निकाली और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। समझ गए बेटे? सर हाँ बोलो वंश। सर इसे ऐसे कर सकते हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको, इसके कई मेथड्स हो सकते हैं बेटा। मैंने बोला था ना अभी आपको, जैसे ये सर्कल है आपके पास, राइट, आपको इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं बेटा। एक बार बोल दे तीनों पॉइंट्स क्या है। 2, -6, 6, 4, 2, -1, 2, -6, ओके, 6, 4, -3, 1। ये सर्कल है, आपने सेंटर को मान लिया h, की, राइट। यस सर। तो एक बार रेडियस CA और CB को इक्वल रखा, इसको P कह दो, PA = PB रखा, एक इक्वेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ H एंड K। फिर PB = PC रखा, एक और इक्वेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ H एंड K। बाय सॉल्विंग दोज टू इक्वेशंस आप H और K की वैल्यू फाइंड कर लोगे, राइट। यस सर। और सेंटर आ गया, अब सेंटर आ गया तो कोई भी डिस्टेंस निकाल के रेडियस आ जाएगा, हाँ या ना। यस सर। पर उन इक्वेशंस को सॉल्व करना इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। फिर ए बी बी सी को ज्वाइन करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बिल्कुल बेटा, मेथड नंबर 3 में यही बताने वाला था, तूने मेरे मुंह की बात छीनी। बेटा मैं क्या करूंगा, ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल लूंगा, बीसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल लूंगा। दोनों जहां मीट करेंगे वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब सेंटर आ गया तो रेडियस भी निकल जाएगा, एक तरीका ये भी हो सकता है। और बोलिए। एब्सोल्युटली फाइन, चलिए। पर वो बेस्ट वही था, आसान था वो आसान, मैंने कैलकुलेशन आप करोगे सबसे आसान वही लगेगा आपको, उसमें कुछ ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है ना, ठीक है। क्योंकि अब मेरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, मेरे को पता आधे बच्चे भूल चुके होंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, मैं समझाऊंगा फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते थे। चलिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। ये सर्कल है, ये मेरा सर्कल है, ये इसका सेंटर है। सर्कल 1.41 में से पास कर रहा है, 1.65 में से पास कर रहा है,
सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। रेज योर हैंड्स, जो बच्चे ट्राई कर सकते हैं इसको, कोई मेथड बता सकते हैं कि कैसे करना चाहिए। मैं एक बार हैंड्स काउंट कर रहा हूं। यस बच्चों, अब बताइए। कनिका, ऋतिक, 2 बच्चे बता सकते हैं, वेरी गुड। वंश 3, वंश 3 और बस मुस्कान। यस सर। बता बिटिया कैसे ट्राई करेगी। उसी तरीके से सर्कल की इक्वेशन मान लो, क्या मानोगे? x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। फिर क्या करोगे? एक बार 4,1 पुट करेंगे और एक बार 6,5। उससे क्या होगा? 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, इन टर्म्स ऑफ f एंड g। जी, एफ और सी। 2 इक्वेशंस चाहिए, कितनी? 3। अच्छा, इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -g, -f। सेंटर कहां पे लाई कर रहा है? इस लाइन पे। 4x plus y equal to 16। यस सर। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? यस सर। किसको? इस लाइन को। तो क्या होगा? x की जगह -g -4g प्लस -f इक्वल टू 16। ये पहले वाले से कुछ आसान हो गया है ना। देखो, यस सर। g, f और c की जो 2 इक्वेशंस आई है ना, एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करोगे, c खत्म हो जाएगा, g और f की फॉर्म में एक इक्वेशन आ जाएगी। एक ये है ही, दोनों को सॉल्व करके g और f की इक्वेशन आ जाएगी और g और f की वैल्यूज आ जाएगी। अब g और f की वैल्यूज उन दोनों में से किसी भी एक में पुट करके c भी आ जाएगा और फिर तीनों को यहां पुट करके इक्वेशन आ जाएगी। मैंने इसको कर दिया रद्द। मैंने आपको मेथड समझा दिया। अब जो बच्चे मेथड को बता सकते हैं कि कैसे करना था, वो हैंड रेज करेंगे। मैं किसी एक बच्चे से रीकैप करवाऊंगा। बेटे कम बच्चों ने हैंड रेज किया, बाकी क्या कर रहे हो भाई? 10 बच्चे, 11। अभी अभी मैंने मेथड समझाया है, सबको आ जाना चाहिए था, अब तक सबको आ जाना चाहिए था। 11 11 11, संस्कृति 12। चलिए मैं भवि से करवाता हूँ। भवि बेटा एक बार एक्सप्लेन करो। सर हम इक्वेशन लेट कर लेंगे कि इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है। फिर हम इससे सेंटर निकाल लेंगे और जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए 4x प्लस y इक्वल टू 16 को। ठीक कह रहे हो। तो और सर हम ऊपर वाली इक्वेशन में कोऑर्डिनेट्स पुट कर लेंगे जो हमें गिवन है, वो उसको सेटिस्फाई करेंगे और वहां से g और f की वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब सर जो हमने ये इक्वेशन 0.41 ऐसे बोलो बेटा, 0.41 एंड 0.65 lies on circle, तो therefore they should satisfy equation of the circle। मतलब मैं यहाँ पे x की जगह 4, y की जगह 1 पुट करूंगा और फिर x की जगह 6, y की जगह 5 पुट करूंगा, तो I will get 2 equations in terms of x and y, in terms of g, f and c। उन दोनों में को सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास g और f की फॉर्म में एक इक्वेशन आ जाएगी। एक इक्वेशन मेरे पास पहले से ही मौजूद है, दोनों को सॉल्व करके g और f की वैल्यू निकालूंगा। g और f की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके c भी आ जाएगा और फिर तीनों को यहां पुट करके I will find equation of the circle। ठीक है बिटिया? बबी, इज इट क्लियर? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। यस गुड़िया। सर हम इन पॉइंट्स को x माइनस एच स्क्वायर में भी तो पुट कर सकते हैं। मैं इसके बेटे देखो 2 मेथड और बनते हैं। मैं इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूं h
कॉमा 16 माइनस 4h। मैंने जो ये कोऑर्डिनेट्स माने h कॉमा 16 माइनस 4h, ये कैसे माने, जिस बच्चे को पता लग जाए वो हैंड रेज करेगा। मैंने सागर सांगवान कोऑर्डिनेट्स h कॉमा 16 माइनस, हाँ कैसे माने? 4x plus y is equal to 16 वाली इक्वेशन से मैंने x की जगह h रख दिया, h पुट कर दिया, तो इसका मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और y की वैल्यू आ गई 16 माइनस 4h। 4h। अब मैं क्या करूंगा, CA इक्वल टू CB यस सर, रखूंगा तो h की फॉर्म में एक इक्वेशन आ जाएगी, यस सर, उससे h की वैल्यू आ जाएगी। यस सर, h की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे पास किसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे? कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो CA डिस्टेंस भी निकल जाएगा, यस सर, रेडियस आ गया, x और y पुट कर देंगे। कहानी खत्म हो गई। Yes, sir. सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल जाएगी। हाँ या ना? यस सर। राहुल, अगर आपको सेंटर और रेडियस पता हो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? x minus h plus y minus k equal to c। बेटे तूने ना बीच में वर्ड्स खा जाता है, पूरा बोल। x minus h plus y minus k equal to r square। दोबारा बोल, मैं लिखूंगा। अब x माइक के पास आके बोल। हाँ। x minus h plus y minus k equal to r square। बेटा तूने कल घर पे एक भी क्वेश्चन किया था? ये होती है सर्कल की इक्वेशन। रेज योर हैंड्स जो इसकी गलती बताएंगे। श्रवण, क्या गलती की है इसने? सर यहाँ पे x माइनस एच और y माइनस के का होल स्क्वायर आएगा। x माइनस एच का स्क्वायर आएगा, y माइनस के का स्क्वायर आएगा, इक्वल टू आर स्क्वायर। समझ गया राहुल? या नहीं समझा? हाँ, कैमरा ऑन रख, अपना कैमरा ऑन है, ठीक है। बेटा थोड़ा माइक के पास आके बोला करो और थोड़ा ऊंची आवाज में बोला करो, ठीक है? चलिए, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स क्या होते हैं? कॉन्साइक्लिक 4 पॉइंट्स जो एक ही सर्कल पर लाई करें, ऐसे पॉइंट्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स कहते हैं। तो आपको प्रूव करना है कि ये चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक हैं। रेज योर हैंड्स। चारों पॉइंट्स को कॉन्साइक्लिक प्रूव करना है। मैंने हैंड्स डाउन कर दिए, शुरू से हैंड रेज करो। यस रिधिमा, क्या करेंगे? सर नहीं पता। फिर हैंड क्यों रेज किया था? सर वो अपने आप हो गया था। अपने आप हो जाता है। सोच बेटा, बड़ा आसान क्वेश्चन है बेटा, छोटा सा कंसेप्ट पूछा है मैंने। आपको प्रूव करना है कि ये चारों पॉइंट्स एक सर्कल पे लाई करते हैं। मुस्कान, क्या करोगे? सर इनका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल होगा। सेंटर है तेरे पास? नहीं है। फिर आर्यन क्या करेंगे? जनरल इक्वेशन में पुट करके देख लेंगे। आर्यन आप बताओगे क्या करेंगे? कनिका? सर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c वाली इक्वेशन मुझे ना बेटा एक लाइन में बात खत्म। सर ये सारे पॉइंट्स उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। मजा नहीं आया। ऋतिक? 2 पॉइंट लेके उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल लें। एक लाइन में बात खत्म करनी है। दीपाली? सर जनरल इक्वेशन में 3 पॉइंट्स पुट करेंगे, उससे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी और उस इक्वेशन में 4th पॉइंट को पुट कर देंगे। बट लंबी बात नहीं कर दी बेटा, सिंपल बात ऐसे बोलो कि हम पहले 3 पॉइंट्स की हेल्प से सर्कल की इक्वेशन निकालेंगे, चौथा उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, बात खत्म। ऐसे बोलो बेटा। क्या बोलेंगे हम? कि वी विल फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल फ्रॉम फर्स्ट 3 पॉइंट्स। ये मैंने अभी अभी सिखाई आपको कि 3 पॉइंट्स की हेल्प से सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ये रही आप लोगों के सामने, राइट? कि 3 पॉइंट्स की हेल्प से सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। चौथा पॉइंट अगर उस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है तो चारों पॉइंट्स एक सर्कल पर लाई करते हैं। मुस्कान, समझ आया मैंने क्या बताया?
Yes, sir. क्या कि we will find equation of circle from first 3 points and fourth point must satisfy the equation of circle. Got it? Yes, sir. चलिए बेटे, ये क्वेश्चन मैं नहीं बताने वाला आप लोगों को, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। देव हुड्डा स्टेटमेंट पढ़ बेटा। Dev Huda, read the statement. Find the equation of a circle whose diameters are 2x minus 3y plus 12 equals to 0 and x plus 4y minus 5 equals to 0 and area is 154 square units. कैसे करें? सो सिंपल, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन हो जाएगा। 7 बच्चों ने हैंड रेज कर रखा है, 8 हो गए, 9, 10, गुड, बढ़ते जा रहे हैं बच्चे, वेरी गुड। बहुत सिंपल है, मैं करवाऊंगा भी नहीं ये क्वेश्चन। ओके, धीरे 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 बढ़ रहे हैं बच्चे। भारती कत्याल, यस सर। कैसे करेंगे? मेथड बताना बेटा मेरे को। दे रखा है तो पाई आर स्क्वायर डाल के आर निकल जाएगा। पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 रख के रेडियस आ गया, बिल्कुल ठीक कहा बेटा आपने। आगे और जो इक्वेशन दे रखी है उससे एक्स और वाई निकाल लेंगे। फिर उससे क्या होगा? सर उससे इक्वेशन में पुट कर देंगे ना, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। इन बेटे आप समझा नहीं पा रहे बात को, आप पता नहीं क्या बोल रहे हो। मैंने इनको सॉल्व करके एक्स और वाई निकाला, वो क्या आया? आपने बोला हाँ, वो क्या है? वो जो एक्स और वाई की वैल्यूज आई है वो है क्या? वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? चूंकि ये दोनों डायमीटर्स हैं तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा भाई सर्कल के 2 डायमीटर्स हो, राइट गुड़िया? सर्कल के क्या हो? 2 डायमीटर्स हैं, तो दोनों डायमीटर्स जहां मीट करते हैं वो क्या होता है? वो सेंटर होता है, हाँ या ना? तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए और रेडियस आ गया, तो आप सर्कल की इक्वेशन आप निकाल लोगे। बेटे स्पष्ट शब्दों में समझाओ, मेरी बात को समझ आई मैंने क्या बताया? चलो अब इसको, अब इसी पूरी बात को कोई एक और बच्चा रिपीट करेगा। कौन रिपीट करेगा? जतिन रिपीट करेगा। जतिन रिपीट कर बेटा। यस सर। सर कि एरिया, पहले हम एरिया निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर को 154 के इक्वल रख के, और ये जो दो हमें डायमीटर दे रखे हैं इनको सॉल्व करके हम पॉइंट ऑफ सेंटर का पॉइंट निकाल लेंगे। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए और सर्कल की रेडियस भी आ गया, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब बच्चों ने स्टेटमेंट लिखनी है इसकी। जल्दी से स्टेटमेंट लिखिए बेटा इसकी। यस, कौन बताएगा? बेटे क्वेश्चन देखो क्या है, मैं एक बार हैंड्स डाउन कर दो। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 5। उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसका रेडियस 5 हो और जो इस सर्कल को एक्सटर्नली टच करे एट पॉइंट 5,5।
एट पॉइंट 5,5। तो मैं एक बच्चे से, ऋतिक इसका सेंटर और रेडियस बता बेटा। सेंटर हो जाएगा 1,2। एक्स के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ, वाई के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ। रेडियस बोल बेटा, रूट 5 ऑफ हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस का 4 स्क्वायर माइनस सी करूंगा तो 20, प्लस 20। रेडियस 5 होगी। बड़ा मजा आ गया। अब देखो मुझे, एक्सक्यूज मी सर, यस गुड़िया, सर रेडियस निकालने की जरूरत क्या है जब हमें दिया हुआ है? कहाँ दे रखा है रेडियस? सर दिया हुआ है क्वेश्चन में। इस सर्कल का रेडियस, सॉरी गलत हो गया मेरे बच्चे, रिक्वायर्ड सर्कल का रेडियस दे रखा है और मैं तो इस सर्कल का रेडियस फाइंड कर रहा हूँ। ओके सर। समझ गई? जरूरत है। देखो ये मेरा रिक्वायर्ड सर्कल है, राइट, और ये मेरा गिवन सर्कल है। दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं ऐसे। मजे की बात है कि दोनों की रेडियस सेम है, दोनों टच कर रहे हैं एक दूसरे को 5,5 पर। रेडियस रिक्वायर्ड सर्कल का 5 है, गिवन सर्कल का रेडियस मैंने निकाला तो वो भी 5 आया। गिवन सर्कल का सेंटर, गिवन सर्कल का सेंटर 1,2 पर है। गिवन सर्कल का सेंटर 1,2 पर है। ये इनका कॉमन पॉइंट है P 5,5। इस सर्कल का सेंटर मैं मान लेता हूं H, K। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो P है वो मिड पॉइंट है C1 C2 का, क्योंकि दोनों रेडियस बराबर है। अब पता लगा बेटा मेरे को क्यों निकालना पड़ा रेडियस? यस सर। ओके, सिंस 5,5 इज मिड पॉइंट ऑफ, ये मिड पॉइंट क्यों है? क्योंकि रिक्वायर्ड सर्कल का रेडियस 5 है, गिवन सर्कल का रेडियस भी 5 है, दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं वो उन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट हो गया। सिंस 5,5 इज मिड पॉइंट ऑफ C1 C2, therefore by midpoint formula, प्लीज सागर सांगवान आगे बोलो। सर h+1/5 is equals to h+1/2 is equals to 5. गुड। k+2/2 is equals to 5. सर h की वैल्यू 9 आ गई और k की वैल्यू 8 आ गई। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल श्रवण बताएगा। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल श्रवण। x minus h whole square h की वैल्यू बोलते हैं क्या है? 9 का होल स्क्वायर प्लस y minus 8 whole square इक्वल टू 5 square. चलो समझ गए? Yes. ओके, देखो बेटे एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं। ये आपको एक सर्कल दे रखा है, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और एक पॉइंट दे रखा है। आपको सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और एक पॉइंट दे रखा है। आपको ये देखना है कि ये पॉइंट सर्कल के बाहर है, सर्कल के ऊपर है या सर्कल के अंदर है। तो इसे कैसे चेक किया जाएगा? मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट P और सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकाल लूंगा। अगर ये डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा आ गया तो पॉइंट सर्कल के बाहर है। अगर ये डिस्टेंस रेडियस के इक्वल आ गया तो पॉइंट विल लाई ऑन द सर्कल, और अगर ये डिस्टेंस रेडियस से कम आ गया तो पॉइंट विल बी इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। भाभी जो मैंने बोला उसे रिपीट करो। सर आपने बताया कि अगर एक पॉइंट सर्कल के रेडियस से
डिस्टेंस सर्कल के रेडियस से ज्यादा है तो वो सर्कल के आप जो बाहर बोल lie रहे हो आपको करेगा। समझ आ रहा है आप क्या बोल रहे हो? आराम से कूल होके बोलो, जल्दी नहीं है, आराम से बताओ मैंने क्या बताया। सर अगर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो सर्कल से सेंटर से रेडियस के इक्वल आता है तो वो सर्कल के बाहर है। अगर अगर रेडियस रेडियस के इक्वल आए अगर डिस्टेंस, तो वो रेडियस के बाहर होएगा या सर्कल के बाहर होएगा या सर्कल के ऊपर ही होएगा? अगर ये सर्कल के डिस्टेंस ऊपर होगा। सर्कल के ऊपर होगा, ठीक है ना। और अगर वो रेडियस से ज्यादा आता है डिस्टेंस तो सर्कल बेटा के सिंपल बाहर दिख रहा है, अगर CP is greater than this radius R, then P is outside the circle, and if CP equal to R, then P will be on the circle, और CP less than R है तो P will be in the interior of the circle। समझ गए बेटे बात को? तो इसका आसान तरीका क्या होता है? बड़ा आसान सी बात बताता हूं, इजी वर्जन क्या है। आप ये पॉइंट यहां पे पुट करो, अगर ये 25 से बड़ा आ गया तो आउटसाइड द सर्कल, 25 के इक्वल आ गया तो ऑन द सर्कल, और 25 से स्मॉलर आ गया तो इनसाइड द सर्कल होगा। कर लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और ये बेटे आपकी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो गई है। आपको ये पहली एक्सरसाइज बेटे सब बच्चों ने कंप्लीट कर लेनी है। होमवर्क लिख लो बेटा सब बच्चे, कंप्लीट एक्सरसाइज 11.1, राइट। कल मैं ये 11.2 भी कंप्लीट कर दूंगा, राइट बेटे। कल शाम को जो 6 बजे क्लास लगाऊंगा ना, उसमें मैं सर्कल कंप्लीट ही कर दूंगा, छोटा सा है, ठीक है। सिया समझ आ गया बेटा मैंने जो बताया आज? यस सर। वासु? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ओके बेटा, बेटा मेरी बेस्ट विशेष है आपके साथ, जीत के आना। थैंक यू सर। ठीक है, ओके। ठीक है, एक गिफ्ट मेरी ओर से मिलेगा। ओके सर। हाँ, क्या नेशनल लेवल का टूर्नामेंट है? यस सर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए, थैंक यू। आपको उसके लिए उसके बाद ना कुछ एक वो ग्रेडेशन सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो अगर आप नेशनल लेवल पे खेल के आते हो, क्या मिलेंगे पता है? नहीं नहीं, वो आपको इश्यू करवाने पड़ते हैं, मिलते नहीं है। वो TTSI वाले दे देते हैं। दे देते, अपने आप नहीं देते बेटा, जाना पड़ता है लेने। मैम सर कोच को मिल जाते हैं, हमारे कोच ले लेते। वो आपके जो है ना डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस में होता है ना आपका जो डिस्ट्रिक्ट का, वहां जाके आपको मेरी मैम वहीं पे है, वहीं पे वर्क करती हैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस। कौन? मेरी कोच। अच्छा, वो तो कोच तो वही काम करते हैं बेटा। हाँ जी। हाँ, चलो ठीक है, ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। हैप्पी जर्नी, ठीक है। अच्छे ओके से खेल के आना। ओके बाय बच्चों, कल शाम को मिलते हैं।